हम अध्यात्म कैसे हों, आध्यात्मिक कैसे हों? विनीता, आध्यात्मिक होने के लिए पहले तुम उनके हो तो जिनसे अध्यात्म प्रकट हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर यह कहावत हमारी नजर में कुछ जगह पर ठीक है, एक जगह गलत है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, पर भगवान को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, उनका होना पड़ता है। अगर आप भगवान के हो जाएंगे तो आप उनको पा जाएंगे, क्योंकि नदी की गहराई का पता आप किनारे खड़े होकर के नहीं लगा सकते। नदी में तुम्हें उतरना पड़ेगा, तब तुम नदी की गहराई का पता लगा पाओगे। उसी प्रकार परमात्मा और परमात्मा की शक्ति को जानने के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता में उतरना पड़ेगा। और अध्यात्म का मतलब है न नास्तिक होना न आस्तिक होना, मेरी नजर में वास्तविक होना ही आध्यात्मिकता है। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं, वो कहते हैं ये नास्तिक है, कोई कहता है ये आस्तिक है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, आस्तिकों को भी हमारी बात का बुरा लग सकता है कि आप धर्म विरोधी हैं। मैं प्रार्थना करूं, धर्म का मतलब ही वास्तविकता। इसलिए भारत के लोगों, ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो। दिल्ली के लोगों, तुम्हें जीने का मजा लेना है, तुम वास्तविक बनो। अगर तुम वास्तविक बनोगे तो हम ये वादे के साथ कह सकते, दावे के साथ कह सकते कि तुम शुद्ध आध्यात्मिक हो जाओ। आज का आदमी इसीलिए परेशान है क्योंकि वो जो है वो दिखना नहीं चाहता, और जो नहीं है वो दिखना चाहता। खर्चा सबसे ज्यादा किस बात का आदमी का? वो महंगे महंगे शौक हैं ही इसलिए, दुनिया को दिखाने के लिए। आपके ये बड़े बड़े मकान, आप एक कमरे में भी रह सकते, पर ये बड़े मकान का सपना भी अपने अहंकार को पुष्ट करने का है। आप दुनिया को दिखाना चाहते कि देख मेरा मकान। महंगी गाड़ी लेने के पीछे भी कारण यही है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते, देख मेरी गाड़ी। आप जितने भी शौक पाल रहे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाल रहे, और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो घटना घटेगी, वो क्रांति घटेगी कि ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे। तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक रहोगे। एक संदर्भ और हम तुमको विनीता गुप्ता देना चाहते। दुनिया का एक महान मुक्केबाज आदमी हुआ, माइक टाइसन। माइक टाइसन झोपड़ी में पैदा हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर उसने कमाए, 100 कमरों का उसने मकान बनाया लॉस एंजलिस में, बड़ा भव्य मकान, करोड़ों की गाड़ियां, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां उसने खरीदी, हजारों स्त्रियां उसके जीवन में आईं। लेकिन जब उससे सच्चा सदगुरु मिला, उसके जीवन में कुछ घटना घटी, तो लोगों ने उससे पूछा कि पहले की जिंदगी जो तुम्हारी थी, ग्लैमर की जिंदगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां, अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, क्या कहना चाहते हो? उसने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ा गजब का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उस समय ब्लैक होल में था। जितने में मकान बनाते जा रहा था उतनी कामनाएं बढ़ती जा रही थी कि एक और मकान होना चाहिए। जितनी मैं गाड़ियां खरीदता जा रहा था उतनी मेरी गाड़ियों की चाह और बढ़ती जा रही थी। रोल्स रॉयल खरीदने के बाद मुझे मन में आया कि मुझे पोर्श अल्टा जैसी गाड़ियों को खरीदना चाहिए। वो कहता है कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी मेरी ललक और मेरी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि जिस दिन मैंने त्याग कर दिया, मुझे घृणा हो गई, उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जिंदगी में खुश रहने के लिए $1,00,000 नहीं, $1,000 काफी है। $1,000 काफी। इसलिए उससे पूछा कि अब तुमने बदलाव क्या किया और तुम बदल कैसे गए? उसने भी वही उत्तर दिया जो हमारा है। उसने कहा हम जो थे वैसे ही जीने लगे, हम प्रसन्न हो गए। तो दिल्ली के पागलों, आज का सूत्र तुम नोट करो। विनीता गुप्ता, तुमने पूछा कि आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, तो तुम सूत्र नोट करो। ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो, मेरी बात मानो, तुम वास्तविक बनो। तुम जैसे हो वैसे जियो, तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहो। हाँ, याद रखना, ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे।
इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुरा ना लगे पर तुम्हें बुरा लगे। ऐसे बनो सम अवस्था। दुख आवे तो बहुत घबराओ मत, प्रभु को धन्यवाद। सुख आवे तो ज्यादा फूलो मत, भगवान को धन्यवाद। हर हाल में मस्त रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहो। चाहे दुनिया लुट जाए, अपनी मस्ती मत जाने दो। याद रखना, संपत्ति लुटेगी और तुम टेंशन में रहोगे तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। संपत्ति लुटे और तुम मुस्कुरा कर अगर अटेंशन में रहोगे तो फिर से संपत्ति को पा जाओगे, फिर से सब कुछ खोया हुआ पा जाओगे। इसलिए हर हाल में मस्त रहना सीखो।